और लगातार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहते हुए आपके सामने गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार आ रहा है और लगातार प्रचार के ऊपर प्रचार हमारे सामने आता चला जा रहा है और आपके सामने कुछ बातें हम मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ खुलासा सामने लेकर आ रहे हैं और आप सभी का हम धन्यवादी भी हैं क्योंकि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ाने के लिए हमारी मदद करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आगे हम देखते हैं रोमियो 1 का 16 वचन, सुसमाचार में न शर्माना। मतलब सुसमाचार प्रचार अगर आप कर रहे हैं तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रकार की लाज रखने की जरूरत नहीं है। अनुवाद करने की जरूरत आपकी है और उसमें आपको खुलासा करने की जरूरत है। भाषा या फिर शब्द को छिपा कर बोलने के लिए कोशिश न करना। अगर आपको खुली रीति से और साफ सुथरा से अनुवाद करना आ रहा है, जिस शब्द का जिसमें लोगों को कोई समझ नहीं है उसका समझ देना चाहिए। बीच में मैंने व्यभिचार शब्द का अनुवाद किया था आदिवासी में, वो जो शब्द है विचित्र रीति से, लेकिन वो बोलना बहुत जरूरी था। क्या था? उस शब्द को बोलना जरूरी है। बहुत कुछ ऐसे छिपाते हैं शब्द को जो पूरी रीति से बोलने के लिए कोशिश नहीं किया जा रहा है। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, 16 वचन में आप देखिए, रोमियो 1 का 16 वचन में क्या कहा गया? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यूनानी और यूनानी यहूदी और फिर यूनानी के लिए फिर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखो, हाँ, यहाँ भाषी लोगों का बारे में बातचीत किया, यहूदी है ना। क्या पहले तो फिर से पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। देखो, वहां पर जाति की बात है, यूनानी और यहूदी की बात आ रही, लेकिन अभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। उन सब के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ एक उद्धार के रूप में, सुसमाचार के रूप में आ रहा है आपके सामने। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के पक्ष में, उद्धार के साथ ये क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार प्रचार हर जाति के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। वहां तो लिखा है यहूदी और यूनानी, परंतु यहाँ अभी के लिए सबके लिए एक सामर्थ बन चुका है। ये आदिवासी हो गए, पूरीवासी हो गए, कोई भी वासी हो गए, सबके लिए ये परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार एक सामर्थ बन चुका है। इसमें कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, सीमा नहीं और कोई राज्य नहीं, बल्कि आर पार सबके लिए बराबर सामर्थ्य है सुसमाचार प्रचार। वाह! सुसमाचार का मतलब अच्छी बात का प्रचार प्रसार करना, फैलाना, अच्छी बातें फैलाना। किसकी बातें? परमेश्वर की बातें फैलाना। यह परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ अगर आपके जिंदगी में है तो सामर्थ्य व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। सामर्थ्य व्यक्ति किसी धर्म में सीमित नहीं रह सकता। वो किसी में भी जाकर प्रचार कर सकता। कोई भी धर्म के होगे, जाति के होगे, रीति रिवाज के होगे, सब में जाकर वो आर पार सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी धर्म में सीमित नहीं है, किसी राज्य या देशों में सीमित नहीं है। ये परमेश्वर का सामर्थ
हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए और पहुंचाना चाहिए। ये आपका और मेरा फर्ज बन चुका है। क्या सोच रहे हैं यार, क्या सोच रहे हैं? अपना अपना तेरा मेरा मत करो। कुछ लोग आईडी बना बना कर दे रहे, कुछ लोग लाइसेंस बना बना कर दे रहे, बस अपनों तक ही सीमित रख रहे हैं। अपना तक सीमित मत रखो। मैंने कई बार कई लोगों को बोला, मैं किसी के सीमा में रह नहीं सकता, मैं आर पार हूं, मैं देश विदेश में जा सकता हूं और जा भी रहा हूं यूट्यूब के द्वारा। एक्सक्यूज मी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भविष्य में हो सकता है परमेश्वर हमें देश विदेश में शरीर के साथ ले जाएगा, लेकिन अभी हम प्रचार के साथ देश विदेश में घूम रहे हैं, वीडियो के द्वारा घूम रहे हैं। देश विदेश में जितने लोग मेरे संदेश को देखते हैं, सुनते हैं, आप सभी का मैं धन्यवादी हूं, आप सभी का शुक्रगुजारी हूं, आप सभी का मैं आभार मानता हूं और आप सभी का मैं प्रेम को स्वीकारता हूं। आप सभी का प्रेम मेरे लिए लाभदायक है, आप सभी का प्यार मेरे लिए आशीष का कारण बन चुका है। आइए हम और कुछ समझना चाहते हैं। आइए 17 वचन देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या रहेगा? विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहता है, धर्म से नहीं। विश्वास से धर्मी जन उससे कहा जाता है जिसमें पाप नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है, जिसमें भेदभाव नहीं है, जिसमें तेरा मेरा नहीं है, किसी का उच्च नीच नहीं है, उसे कहा जाता है धर्मी। धार्मिकता परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है, उसे धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है, उसका धर्म का नाम नहीं। यानी कहा क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वाह क्या बात है! विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या कहा गया? विश्वास अगर है तो जिंदा रहोगे, धर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। धर्मी बनो धर्मी, कर्मी बनो कर्मी। बात करते हो धर्म के लिए झगड़ते मगड़ते, खुद धर्मी बनो। धर्मी व्यक्ति क्या करेगा? तेरा मेरा भेदभाव नहीं करेगा। धर्मी व्यक्ति तेरा धर्म मेरा धर्म नहीं करेगा। धर्मी व्यक्ति तेरी जाति मेरी जाति, ऊंची जाति नीची जाति नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाखंडपना और जो पाखंडी लोग होते हैं वो धर्मों का और अलग अलग प्रकार का भेदभाव करते हैं, है ना। झगड़ा फंसाने वाले और झगड़ा बनाने वाले सब ये दुष्ट शैतान की औलादे हैं। आगे देखो 18 में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखो क्या उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। कौन से लोगों के ऊपर? देखो अभक्ति और अधर्म, है ना, भक्ति करने वाले और अधर्म करने वाले, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। स्वर्ग से प्रकट होता है। देखो ऊपर से गुस्सा प्रकट होता है, धरती से नहीं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखो जो सत्य को अधर्म से, झूठ से आप दबाई की ओर जा रहे हैं, जागरूकता की ओर जा रहे हैं, तो झूठ का समाचार लेकर, सहारा लेकर अपनी जिंदगी को क्यों बना रहे हैं? समाचार इतिहास क्यों बना रहे हैं? नहीं बनाना चाहिए। झूठ का समाचार कट नहीं चाहिए। सच तो सच, जो विषय लिया है सच का तो सच ही बोलना है। झूठे लोगों का, झूठे भविष्यवक्ताओं का समाचार सच में मिक्स नहीं करना है। इतना बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। मैं किसी बाप की जागीर का नहीं खाता और किसी का गुलामदार नहीं हूं।
और कोई भी ऐसा करेगा उसका पर्दाफाश करूंगा, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे छोटा यूट्यूबर हो, चाहे बड़ा प्रचारक हो, चाहे बड़ा कोई भी हो, किसी का बाकी नहीं रखूंगा। इतना याद रखना, अगर दिमाग खसक गया तो क्या से क्या कर डालूंगा, है ना। तुम सोच भी नहीं सकते हो, इतना भेद निकाल कर यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, है ना। तुम सोचते हो ना अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को महापुरोहित, अपने आप को बड़ा रेवरेंड बिशप समझते हो ना। सबका पर्दाफाश करने में आशीष राजकुमार माहिर है, देख लो आजमा कर। किसी बाप का बाकी नहीं रखता हूं और किसी बाप से डरता भी नहीं, केवल ऊपर वाले बाप से डरता हूं। बस यहीं से आपसे विदाई लेना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।